हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। चलिए, जो आपका फर्स्ट है ना, आपका एक तो हो गया आपका आरएसी। ठीक है, आरएसी फिटर टर्नर मशीन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन और सर्वे कारपेंटर। ठीक है, इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। तो एक तो आपका हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, दूसरा आपका हो गया WCS, वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन। तीसरा आपका हो गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, अब इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या मिलने वाले, इस कोर्स के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको नोट्स मिलने वाले, हैंड रिटेन नोट्स जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे। क्लास पीडीएफ मिलने वाले। अगर इस एप्लीकेशन से कोई भी दिक्कत होता है, नमस्ते आईटी एप्लीकेशन से, तो आपको क्या है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, 7800366001 पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अगर कोई आपका एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड, WCS से, ED से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, और कितने नंबर के आते हैं। तो जो आपका ट्रेड थ्योरी होगा 38 क्वेश्चन होंगे, WCS से 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन। टोटल आपके रहने वाले हैं 75। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 150। ठीक है, एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे आपका क्या है कि जैसे ही आप प्ले स्टोर से क्या करते हो, नमस्ते आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इस तरीके का आपका क्या होता है, पेज खुल के आता है, जिसमें फर्स्ट आपका आता है ईमेल। आप ईमेल का ऑप्शन आता है, पासवर्ड का आता है, उसके द्वारा भी आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका, ठीक है, एक तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाता है कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर जैसे फिलअप करेंगे आपके उस पर OTP जाएगा मैसेज में। ठीक है, और उससे आप जैसे सेंड OTP करते हैं, आप रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। फिर आपका ये दूसरा पेज खुल के आ जाएगा सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर। ठीक है, उसमें बहुत सारे ट्रेड आपको शो होंगे, जो भी आपका ट्रेड होगा उस पर क्लिक करिएगा, सेव करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे पेज आ जाएगा आपका, जहाँ पे यह कोर्स लिखा होगा। कोर्स के अंदर जाइएगा, आपको डेमो क्लास भी दिखेगा, आप डेमो क्लास को देखिएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, बाई नाउ का ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डेमो क्लास दिख जाएंगे। ठीक है, बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। ठीक है, बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर बार कोड के भी द्वारा क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की जो हमारा क्लास है, आपको सबको पता है कि क्या है, कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, और उसमें हम कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो क्या कहता है ये आपका, ठीक है, तो क्या कहता है आपका, किसी समस्या को हल करने का। ठीक है, किसी किसी समस्या या प्रॉब्लम को हल करने का तरीका, किसी समस्या को हल करने का तरीका। ठीक है, या फिर कह सकते हो आप सोचना। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, तो आप उस समस्या को कैसे क्या करते हो, उस प्रॉब्लम से आप कैसे निकलते हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, या फिर उसको किस तरीके से आप सोचते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आपका क्या क्या निर्णय लेते हैं। ठीक है, लास्ट में आप क्या निर्णय लेते हैं, उस समस्या को जब हल कर लेते हैं या फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरीके का निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा आपका आ जाता है कि कार्यस्थल पे समय प्रबंधन। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एट दी वर्क प्लेस। ठीक है, इसमें आपको क्या कह रहा है कि कार्यस्थल पे समय प्रबंधन। अब ये क्या है, किसी समस्या, जैसे कि आप क्या हो गया, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, हम अपने कार्य को या फिर अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए आपका क्या है कि एक तो हमने ये बनाया है, इमेज बनाया है, तो इस ये क्या शो कर रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा ना कि लक्ष्य, जैसे कि कोई तीर वगैरह होता है, निशानीबाजी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपको शो होता है। तो ये भी क्या है कि हमारा लक्ष्य है। अगर हमने ये लक्ष्य डिसाइड कर लिया, तो हमारे आगे पीछे कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। इससे रिलेटेड आपका एक स्टोरी भी है, बट अभी क्या है, स्टोरी नहीं सुनाएंगे आपको, बस ये समझ लीजिए इमेज के द्वारा कि लक्ष्य क्या कहता है, आपका लक्ष्य निर्धारित करता है।
ठीक है, सिर्फ आपका लक्ष्य निर्धारित करता है, ठीक है, और कुछ नहीं दिखता है आपके लक्ष्य के सिवा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, ये इमेज आपका क्या कह रहा है, तो ये आपका इमेज आपका क्या कह रहा है कि अगर लक्ष्य पाने के लिए क्या करना चाहिए, सभी कार्यों की, ठीक है, एक तरह का ये सूची सा दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें क्या कह रहा है, लक्ष्य पाने के लिए, ठीक है, लक्ष्य पाने के लिए क्या करना चाहिए, पाने के लिए लिस्ट या क्या करें, सूची बनाए, ठीक है, उसका सूची बनाए। जैसे क्या होता है कि आपके घर में देखा होगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल सा लेते हैं, सपोर्ट दैट एग्जाम्पल, कि आपके घर में क्या होता है कि जो हमारी मम्मियाँ होती है ना, हमारी बड़ी बहन या फिर जो भी है जो हमारे लिए खाना वगैरह बना, तो उनको पता होता है कि किचन में क्या चाहिए, किस चीज़ का नीड है, कौन सा सामान खरीदना चाहिए, ठीक है, कौन सा सामान हमें मंगाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि कई लोग होते हैं कि आपका होता है कि वीकली या फिर मंथली क्या होते हैं, आते हैं घर के राशन वगैरह, तो वो क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, सूची बनाते हैं कि हमें ये चीज़ का नीड है। तो उसी तरह आपको क्या है कि लक्ष्य पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सूची बनाना चाहिए कि हमें ये कार्य को क्या करना है, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो थर्ड नंबर इमेज है, ठीक है, अब जो थर्ड नंबर इमेज है क्या करता है, प्रतिदिन ठीक है, प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को क्या करें, योजना बनाए, ठीक है, ये पेंसिल से आपका शो हो रहा है, तो ये क्या करें, योजना बनाएं, ठीक है, उसके बारे में लिखें कि हमें 10 दिन का हमारा कार्य है, तो फर्स्ट दिन हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बुक ओपन करना। बुक ओपन करने से पहले हमें बुक पर खरीदना भी तो पड़ेगा। बुक खरीदने से पहले हमें ये भी तो जानना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस जानने से पहले हमें ये भी तो पता मतलब ये भी तो करना होगा कि हमें इस ट्रेड में एडमिशन लेना है। अब इस ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए आप ये देखना होगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, ठीक है। सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कब हमारा फॉर्म निकलता है, ठीक है, और फॉर्म निकलता है तो कैसे भरना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल था, तो ठीक है, लक्ष्य पाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए, ठीक है, कि पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, ठीक है, फिर उसको क्रॉस करो, क्रॉस करो, क्रॉस करो, जो काम हो गया क्रॉस करो, जो अगर नहीं हुआ है, असफल हो गया, उसको क्या करो, उसको से करो, ठीक है, फिर सफल हो जाए फिर आगे बढ़ो। ये नहीं कि अगर असफल हो गए फिर कि छोड़ो यार, असफल हो गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट कार्य करेगा, तरीके का नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ये आपका घड़ी का सिंबल दिखा रहा है, तो घड़ी के सिंबल से आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके का हमें कार्य करना होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, तो हमें कोई भी कार्य के लिए क्या करना है, टाइम देना होगा, ठीक है, हमें क्या करना होगा, टाइम देना होगा, बिना टाइम दिए तो होगा नहीं, ठीक है, बिना टाइम दिए तो आपका कोई कार्य होगा नहीं, तो समय देना होगा, समय देना होगा, किसके लिए, कार्य करने के लिए, ठीक है, कार्य के लिए चाहिएगा ये। तो कोई काम करने के लिए क्या करना होगा, कार्य करना होगा, ठीक है। अब ये क्या है, घंटी से बजा है ना बेल, ठीक है। तब क्या है कि अब कार्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूटीन बनाना होगा, ठीक है। अब ये नहीं, अब रूटीन बनाने के लिए क्या होता है, अब एग्जाम आते हैं हमारे, तो क्या करते हैं हम कि अलार्म लगाते हैं, हम क्या करेंगे, अब भाई 4 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे और क्या करेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये बस अब क्या करना है, एग्जाम में पास होना है, ठीक है। तो एग्जाम में पास होने के लिए जब अलार्म बजे ना, तो उसको क्या करना होगा, मुँह धो के आपको बैठ के पढ़ना होगा, ये नहीं कि अलार्म बज रहा है उसको क्या किया, बंद किया, उसाया फेंक दिया फ़ोन, ठीक है। ऐसा कार्य किया है हमने भी, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये भी हम बता रहे हैं, तो ये कार्य आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या करना चाहिए हर, ठीक है। अब इसका यही निवारण है आपका कि हर 5 मिनट या 10 मिनट 25 मिनट पे क्या करें, उसको रिपीटेड अलार्म बजाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक बार बजेगा, ठीक है, फिर सो जाओगे, 2 बार बजेगा, 3 बार बजेगा, क्या होगा, 2 3 दिन 4 दिन अगर कंटिन्यू आपका क्या, लेट ही सही 2 घंटा बाद ही उठ रहे हो आप, 3 बजे का लगाया, 5 बजे उठ रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो हर 25 मिनट पे क्या करें, टाइमर सेट करें, ठीक है, या 5 10 मिनट जो भी है, 5 मिनट या 10 मिनट का जो भी आपको समझ में है तो आप करें, ठीक है। ध्यान भटकाने वाली चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। ध्यान भटकाने वाला आजकल सबसे क्या है कि हम क्या करते हैं, बैठते हैं फ़ोन से पढ़ने के लिए, यार अब थोड़ा सा ये नहीं हो रहा है, अब नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ़ोन चला लेते हैं, चलाते चलाते क्या 1 घंटे का पढ़ाई क्या होता है, 4 घंटे हम क्या करते हैं, बैठ के फ़ोन में देखते हैं, क्या रील्स वगैरह, ये निकला है वो निकला, ठीक है, ये शॉपिंग वो शॉपिंग, लड़कियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ध्यान भटकाने वाले चीज़ों पे केयर ना करें, ध्यान ना भटकाएं, ये हो गया। अब आपका हो गया कि ठीक है, ये क्या है आपका कि अगर कोई कार्य में कर रहे हैं, ठीक है,
अगर किसी कार्य को कर रहे हैं, पूरा दिन आपने कार्य को कर लिया है, ठीक है, तो शाम को चाहे सोते वक्त, चाहे जो भी है आपका, जब जैसे काम खत्म होता है, आप क्या है कि हमें सोना चाहिए, तो उस चीज़ को क्या करें, एक बार रिपीटेड करें कि आज हमने पूरा दिन क्या किया है, ठीक है, उसके बारे में। अगर अगर जिस दिन कुछ भी नहीं किया है, तो मतलब ऐसा होना चाहिए आपके अंदर, यार आज हमने कुछ नहीं किया, मतलब एक उथल पुथल सा या फिर सैड होना, ये अफसोस, ठीक है। तो इस तरीके का काम होना चाहिए, रिपीटेड करना चाहिए, ठीक है, दोहराना चाहिए, अपने उस काम को दोहराएं, ठीक है, कि आज हमने क्या क्या किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गए हैं आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्या है आपका, आपका हो गया पोमेडोरो तकनीक। अब ये क्या है, पोमेडोरो तकनीक क्या हो गया, आपको कहेंगे कि ये तो नया नाम सुना है हमने, ये सारी चीज़ें क्या हो गए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है कि ये एक ऐसा समय प्रबंध है, ठीक है, जो क्या करता है कि आपके कार्य को आसान बनाता है, ठीक है। अब क्या है कि आपने देखा होगा, अगर क्या है कि आपने इंटरव्यू वगैरह में देख कि कोई भी कार्य कर रहे हैं लगातार, हम 25 बाद क्या करना चाहिए, 5 मिनट ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। ब्रेक लेने से क्या होता है कि माइंड क्या होता है, रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है, फिर हम काम को करना, फिर उसी उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ये होता है आपका, ठीक, सिंपल से समझना, ठीक है, कि अपने माइंड को ब्रेक देने के लिए, फिर से कंटिन्यू उसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, उसी माइंड फ्रेश के साथ कार्य करने के लिए, ये आपका क्या, ये आपका पेमेडोरो तकनीक है, ठीक है। पेमेडोरो तकनीक तकनीक है, हर 25-30 मिनट के बाद क्या करना चाहिए, 5 मिनट ब्रेक लेना, ठीक है। अब देखो इसके रूल क्या क्या है, कोई कार्य चुने, ठीक है, इसके रूल क्या है, पहला क्या है कि कोई कार्य चुने, ठीक है। तो समय निर्धारित करने से पहले क्या करना चाहिए हमें, जना, अगर कोई कार्य करने का सोच रहे हैं, चुन रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, समय निर्धारित करना चाहिए। फिर आपका आ गया टाइमर, 25 मिनट पे सेट करें, ठीक है, हर 25 मिनट क्या करें, टाइमर सेट करें, हमें क्या करना है, 25-30 मिनट के बाद क्या करना है, 5 मिनट का, 2 मिनट का, जो भी ब्रेक लेना है, पानी पी लो, टहल लो, ठीक है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ खा लो, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हर टाइमर सेट कर ले आप 25 मिनट पे, ठीक है। फिर क्या करें, कार्य पे लग जाएं। फिर क्या है कि जैसे अगर आपने 25 मिनट का 25 मिनट बाद या 30 मिनट बाद क्या किया है, ब्रेक लेने का सोचा है 5 मिनट, तो ये नहीं कि 10 मिनट लगाएं, ठीक है, 15 मिनट लगाएं, यार थोड़ा सा और क्या ही जाता है 5 मिनट, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर यहाँ हमने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मेन ध्यान रखना है। तो 5 मिनट का अगर ब्रेक लिया है, तो 5 मिनट के पहले पहले 1 सेकेंड आपको बैठने उठने, पेन कापी उठाने टाइम लगे, तो फिर से क्या करें, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू क्या करें, कार्य पे लग जाए, फिर समय पूरा होने पर, ठीक है, रुक जाए, जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है ना, रुक जाए। अगर आपने 6 घंटा पढ़ने का, ठीक, अगर स्टार्टिंग किया है, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर पहले दिन 2 ही घंटा, 3 घंटा, ठीक है, आपका धीरे धीरे वो क्या चाहिए, टाइम सेट होना चाहिए। तो जैसे काम कंप्लीट होना है आपका, आपको रुक जाना चाहिए, ठीक है, समय पूरा होने पे रुक जाएं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या है आपका प्रोग्रेस रिकॉर्ड, प्रोग्रेस रिकॉर्ड में क्या है, भविष्य में सुधार के लिए, ठीक है। अब जो भी आप इस कार्य को कर रहे हो ना, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आई हैं, इन फ्यूचर सुधार के लिए, इसको आगे हमारे हमसे ये गलतियाँ ना हो, वो उसको नोट करना चाहिए आपको, ठीक है। भविष्य में सुधार, भविष्य में सुधार का मतलब कि आपने क्या किया कि आज का 5 मिनट, 25-30 मिनट बाद हमने 5 मिनट का break लिया, हमने क्या किया, 15 मिनट, 10 मिनट लगा दिया, तो नेक्स्ट दिन आपका क्या हो गया, फ्यूचर ही हो गया, ठीक है। तो भविष्य में सुधार ये ना हो, आप क्या होना चाहिए, इस चीज़ को चाहिए आप, ठीक है। हर 5 मिनट का ब्रेक लें, यह मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या 5 मिनट का ब्रेक, ये किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य करें, कोई भी कोई भी कार्य, ठीक है, कार्य के लिए, खासकर इसमें क्या आ जाएगा, स्टडी से रिलेटेड, ठीक, स्टडी से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें अगर अगर बेस्ट एग्जांपल आपका देखा जाए, तो आपका स्टडी, ठीक है, जब पढ़ाई हो गई, कार्य, फिर उसके बाद क्या हो, कंटिन्यू कार्य पे लग जाए। चौथे
पोमेडोरो के बाद क्या करें, 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें, ठीक है। 4 घंटा अगर लगातार काम कर रहे हैं आप, ये क्यों है, लंच वगैरह क्यों बनाया गया है? कि क्या होता है कि आपका मान लो कि 9 बजे से आपका क्लास शुरू हो, तो 9 हो गया, 10, 11, 12, आपका 1:30 बजे या फिर आपका 1 बजे लंच होता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले से ही बनाई गई है कि क्या है कि बच्चों को 4 घंटे पे या 3 घंटे क्या होना चाहिए, आधा घंटा का ब्रेक होना चाहिए, एक लंबा ब्रेक होना चाहिए जिस बातें कर सकें, जो भी कार्य करना है कर सके, जिनके उसका माइंड रिलैक्स हो जाए, ठीक है। रिलैक्स होगा तभी क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। लगातार कोई आपको 8 घंटे, तो वो सिर्फ पढ़ेंगे ही, आपको सिर्फ सुनेंगे ही, बट वो आपके माइंड सेट नहीं हो। तो ये रूल आपका है, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो पोमेडो डोरो तकनीक के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, 4 घंटे बाद, चौथे पोमेडोरो के बाद भी 15 से 20 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, या मैक्सिमम आपका 30 मिनट, ठीक है। ये हर जगह होता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट, कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह ये आपका काम है, ठीक है। दिन खत्म करने से पहले, ठीक है, दिन खत्म करने से पहले इससे जारी रखें, ठीक है, इससे जारी रखें। मतलब जैसे ही आपका कार्य खत्म होता है, ठीक है, चाहे आप स्कूल जाए हो, आपका जैसे ही आप क्लास, आप स्कूल से आते हो, घर पे आते हो, क्या होमवर्क मिला है हमें, कंप्लीट करने के बाद रिविजन करना, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। फर्स्ट क्लास में ये पढ़ाया गया, ठीक है, क्लास उस चीज़ को एक बार रिपीटेड करें, क्योंकि टीचर पढ़ा वो क्या करता है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके माइंड में सेट नहीं कर सकता, वो आपको खुद सेट करना होगा, ठीक है। अब इसके लाभ क्या है, ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है, तो ये क्या है बेनिफिट, इसके क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। कार्य करने पर ध्यान केंद्रित प्रोत्साहन, ये क्या करता है, ये सारे अगर रूल अपनाते हैं ना, तो ये क्या करता है, आपका जो लक्ष्य है ना, आपको एक तरह का केंद्रित करता है, उस कार्य को केंद्रित करता है, ठीक है। इसके ये लाभ हो गए, एक आपका। दूसरा हो गया कि कार्य शुरू करने में सहायता करता है, ठीक है। अगर फिर से आप उस कार्य को करते, क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपका हो गया, ये सारे लिखेंगे नहीं, ऐसे बता दे रहे हैं आप। फिर आपका हो गया कार्य दक्षता में सुधार करता है, फिर ठीक है। फिर अगर क्या होता है, आपका तीसरा पॉइंट, कार्य करने में क्या करता है, सुधार करता है, उसमें सुधार करता है। फिर आपका आ जाता है कि तनाव और चिंता को कम करता है, ठीक है? अगर इस रूप को आप ठीक है, तो आपके जो माइंड में प्रेशर कम करता है, एक बहुत ही ये आपका मेडोरो तकनीक ही बनाया बेनिफिट के लिए। ये रूल को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गए। अब आपका आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप अपनी एक बार कोई एक बार कोई राय देगा, कॉन्फिडेंस कर सकते, ठीक है। तो समस्या समाधान का तो देख लेते हैं ना, कि यदि हम किसी लक्ष्य को पहुंचना, सारे क्या होते हैं, ये, हमारे लक्ष्य के बीच क्या होते हैं, बहुत सारे कठिनाई आते हैं। किसी फील्ड में हमने क्या कि नहीं, हमें बहुत ही आगे जाना, अगर आप आगे जाते हो, ठीक है, तो आसपास के लोगों को भी बहुत तकलीफ, ठीक है। आपको मतलब आपके जो, और मैंने बोला था ना कि कोई भी काम हो उसमें पॉजिटिव दोनों रिजल्ट आते हैं। अगर पॉजिटिव, हर अगर आप ट्राई भी कर रहे हैं उसको भी, आपके बिहेवियर, आपके टीचर के साथ हंसी पॉजिटिव, जहाँ नहीं तो आपके माइंड प्रेशर बने, आपका टाइम वेस्ट जाए, ये आपका टाइम वेस्ट, ये तो आपका बहुत ही लॉस हो, ठीक है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी लक्ष्य लक्ष्य तक लक्ष्य तक रास्ते में कठिनाई आती है।
ये तो जाहिर सी बात है, ये आना ही आना है, ठीक है, चाहे वो आप कितना भी अच्छे हो, अगर आप किसी लक्ष्य के बारे में, तो आपके रास्ते में प्रॉब्लम आना ही आना है, ठीक है। फिर क्या है आपका, अब जितना, अब इस प्रॉब्लम को जितना भी, अब जितना प्रॉब्लम सॉल्व, आपको क्या होता है, एक तरह का आपके अंदर स्किल आ जाता है कि आपके लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आए, आप क्या कर, समाधान, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका बेस्ट स्किल, बेस्ट स्किल। आप अपनी तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेंगे, क्या होंगे, एक भी हेल्प कर सकते, ये भी स्किल आपकी बेस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहे आपके, खत्म होते हैं 30 चैप्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ये प्रैक्टिस हो, ठीक है। इस मेरा जितने भी हैं उसको सब, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर बेसिक से में वर्डिंग यूज कैसे करता, बहुत ये सारे चीज़, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर आपका काफ़ी लंबा, 8-9 के लेक्चर रहेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे क्या होता है आपका, एंड होता है, क्या होता है आपको नेक्स्ट क्लास में